guys, welcome back to my YouTube channel Bioaddicted. Myself Ravi, I'm MBBS second year student at Government Medical College Nahan. So guys, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MBBS BDS राउंड सेकंड के बारे में। किस तरह से आपको अपग्रेडेशन लगाना है, अगर आपको कोई सीट अलॉटमेंट नहीं हुए तो किस तरह से आपको काउंसलिंग फिल करनी है, वो सारी डिटेल्स हम बात करने वाले हैं। राउंड सेकंड में क्या रूल रेगुलेशंस रहने वाले हैं, सारी डिटेल्स से हम चर्चा इसमें करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राउंड सेकंड के शेड्यूल के बारे में। तो वैकेंसी पोजीशन जो होगी वो 10 अगस्त को शुरू होने वाली है। फ्रेश रजिस्ट्रेशंस भी राउंड सेकंड में इस बार होंगे, यानी कि अगर आपने राउंड फर्स्ट में अप्लाई नहीं किया, राउंड सेकंड में अप्लाई कर सकते हो। तो 13 से 16 अगस्त तक फ्रेश रजिस्ट्रेशंस रहेंगी। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी 18 अगस्त को, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी 21 अगस्त को। उसके बाद चॉइस फिलिंग की जाएगी 22 to 24 अगस्त को, और उसके बाद सेकेंड राउंड की प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट आएगी 26 अगस्त को, और फिर फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट आएगी 30 अगस्त को, और ज्वाइनिंग होगी 1 से 4 सितंबर। यानी कि 1 सितंबर जब से क्लासेस है तब तक आपको क्लियरेंस रहेगी कि अगर आपका अपग्रेड हो गया है तो आपको उस कॉलेज में जाना है डॉक्यूमेंट्स लेने जो आपको राउंड फर्स्ट में अलॉट हुई है। जिनको अलॉट नहीं हुई है राउंड फर्स्ट में, वो डायरेक्ट एडमिशन लेने चले जाएंगे। तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद थर्ड राउंड की वैकेंसी पोजीशन शुरू हो जाएगी 5 सितंबर को, वैकेंसी पोजीशन शो हो जाएगी। उसके बाद आपका राउंड थर्ड जो है यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ शेड्यूल रहेगा राउंड सेकंड का। अब बात कर लेते हैं राउंड सेकंड में अपग्रेड किस तरह से लगेगा और किस तरह से होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 टाइप के होंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे 2 टाइप के स्टूडेंट्स होने वाले हैं हमारे पास राउंड सेकंड के लिए। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, एक टाइप होगा जिनका सीट अलॉटेड हो गई है, सीट अलॉटेड, जिनको सीट अलॉटेड है, ठीक है। और दूसरे टाइप का हमारे पास स्टूडेंट होगा नो सीट अलॉटेड, जिसको सीट अलॉट नहीं हुई है। पहला स्टूडेंट होगा जिसको सीट अलॉट होगी है, जिसको सीट अलॉट नहीं हुई है वो होगा दूसरा टाइप। पहले हम बात कर लेते हैं जिनको सीट अलॉट हो गई है, उनको जरूरत है बस अपग्रेडेशन करने की, तो उनको अपग्रेड करना है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूं कि अपग्रेड कैसे लगेगा। अपग्रेड तो देखिए, जब आप अभी एडमिशन लेने जाएंगे 7 और 8 मतलब कल और परसों जो एडमिशन है, तो उस टाइम पे आपसे पूछा जाएगा आपको अपग्रेड करना है या नहीं करना है। वहां पर आपको यस करना है, अपग्रेड के लिए यस करना है। तो फिर आपकी जो एक्टिविटी होगी वो कब शुरू होगी, जब आप अपग्रेड के लिए यस कर दोगे तो आपको यहाँ पर जब राउंड सेकंड शुरू हो रहा है आपको यहाँ पर एक्टिव रहना है। कब, देखिए सेकंड राउंड में जब फ्रेश रजिस्ट्रेशन होंगे उस टाइम पे एक बार आईडी लॉगिन करके देख लेना आईडी चल रही है या नहीं चल रही है। करना आपको कुछ नहीं है उस टाइम पे, आपको डायरेक्टली एक्टिव होना है चॉइस फिलिंग के टाइम पे। ये चॉइस फिलिंग के डे पे आपको एक्टिव होना है। चॉइस फिलिंग में आपको चॉइस फिलिंग लगानी है डायरेक्ट, जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, आपको सीट अलॉट हो गई, आपको बस अपग्रेडेशन करना है। तो जब बात आएगी चॉइस फिलिंग की 22 से 24 अगस्त, तो आपको क्या करनी है, यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर देनी है, चॉइस फिलिंग कर देनी है। अब बात आती है यहाँ पे, क्या आपसे कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाएगा, क्या आपको कोई टोकन अमाउंट जमा करवाना होगा? नहीं, जिनको कॉलेज अलॉट हुई है उनको कोई सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट नहीं करवाना होगा। अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हुई है तो आपको कोई सिक्योरिटी अमाउंट नहीं देना है, लेकिन ये कंडीशन है कि आपको क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट एमबीबीएस या तो गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट अलॉट हुई होनी चाहिए, या फिर गवर्नमेंट और प्राइवेट बीडीएस सीट अलॉट होनी चाहिए। तो आपको कोई टोकन अमाउंट नहीं देना है, नो टोकन अमाउंट, नो टोकन अमाउंट। अगर आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट अलॉट हुई है राउंड फर्स्ट में, तब आपको कोई टोकन अमाउंट नहीं देना है। अगर आपको गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट बीडीएस सीट अलॉट हुई है राउंड फर्स्ट में, तो भी आपको कोई टोकन अमाउंट नहीं देना है। लेकिन अगर आपको प्राइवेट एमबीबीएस सीट अलॉट हुई है राउंड फर्स्ट में, लाइक महर्षि मार्कंडेश्वर, तो आपको टोकन अमाउंट देना पड़ेगा, टोकन अमाउंट देना पड़ेगा आपको उस कंडीशन में यहाँ पर। अब टोकन अमाउंट कितना होगा उसका डिस्कशन हम इसके साथ कर लेंगे। तो आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग के बाद आपको क्या होगी, मान लो आपका कॉलेज अपग्रेड हो जाता है, अपग्रेड हो जाता है। अगर आपका कॉलेज अपग्रेड हो जाता है तो आपने क्या करना है, पुराने कॉलेज में जो कॉलेज आपको पहले अलॉट हुई है वहां से डॉक्यूमेंट्स लेके नए कॉलेज में जाना है, और आपकी फीस ट्रांसफर कर दी जाती है, कॉलेज टू कॉलेज ट्रांसफर हो जाती है। तो अगर तो अपग्रेड हो गया तो ये चीज होगी। अगर आपका अपग्रेड नहीं हुआ तो आपकी जो प्रीवियस सीट है, प्रीवियस अलॉटेड सीट है, वो सेफ रहती है।
यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, अगर नो अलॉटमेंट, आपको सेकेंड राउंड में कोई अलॉटमेंट नहीं हुई तो सीट क्या रहेगी आपकी, सेफ रहेगी, सीट सेफ रहेगी। ठीक है, तो उसमें आपको घबराना नहीं है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे कंफ्यूजन बच्चों को कब हो जाता है, जब वो प्रेफरेंस लगाने जाओगे तो आपसे यहाँ पे सीट सरेंडर करने को कहा जाएगा कि सीट सरेंडर कर दीजिए, और उस टाइम पे बच्चों को डर लग जाता है कि सीट हमने सरेंडर कर दी मतलब अभी हमारी सीट गई। नहीं, आपको उस टाइम पे सीट क्या कर देनी है, सरेंडर कर देनी है। वो सरेंडर टेम्परेरली सरेंडर की जाती है कि ये सीट तब तक सरेंडर है जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता राउंड सेकंड का, तब तक सीट सरेंडर रहती है। बाकी क्लासेस आपकी प्रॉपरली चलती रहेंगी अगर क्लासेस शुरू हो जाती है तब, लेकिन क्लासेस लेट शुरू हो रही है तो सीट टेम्परेरी सरेंडर रहेगी। और फिर अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता तो आपको वही सीट रखी जाएगी, अगर आपका अपग्रेड हो जाता है तो आपको दूसरी सीट मिल जाती है। ठीक है, तो ये बात हो गई जिनको सीट अलॉट हुई है, अपग्रेडेशन का ये प्रोसेस रहता है। आई थिंक अब आपको क्लियरेंस हो गई होगी। अब बात करते हैं जिनको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, तो नो सीट अलॉटेड। अब आपका कहां से प्रोसीजर शुरू होगा, आपका अगर पहले रजिस्ट्रेशन हुआ है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आपको डायरेक्ट क्या करनी है, चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। आपको भी डायरेक्ट क्या करनी पड़ेगी, चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। या अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आप यहाँ पे फिर फ्रेश रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर मेरिट लिस्ट वगैरह आएगी तो आपका ये ऐसा चलेगा। लेकिन अब अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन है, तो फिर आपको डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको क्या होगा, जब आप चॉइस फिलिंग करोगे या फिर जब आप सेकेंड राउंड को भरोगे तब आपको क्या देना होगा, यहाँ पे टोकन मनी देनी होगी। यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी टोकन फी। अब टोकन फी कितनी रहती है, क्या रूल रेगुलेशन होती है टोकन फी की, वो भी बता देता हूं। देखिए, टोकन अमाउंट जो होता है आपका गवर्नमेंट एमबीबीएस का जो टोकन अमाउंट है वो होता है 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज फॉर अदर कैटेगरीज। जो एससी हो गए या एसटी हो गए या फिर ओबीसी हो गए, उनके लिए गवर्नमेंट एमबीबीएस का टोकन अमाउंट हाफ रहता है, यानी कि 5,000 रुपीज रहता है। ठीक है, हाफ रहता है उनका अमाउंट। उसके बाद बात कर लेते हैं प्राइवेट, उसके बाद गवर्नमेंट की होगी। अब बात करते हैं गवर्नमेंट बीडीएस की। गवर्नमेंट बीडीएस का 20,000 रुपीज टोकन अमाउंट रहता है, 20,000 रुपीज। और ये जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सब कैटेगरीज के लिए सेम रहता है। उसके बाद आता है प्राइवेट बीडीएस का। प्राइवेट बीडीएस का जो टोकन अमाउंट रहता है वो 50,000 रुपीज रहता है, और ये भी सभी कैटेगरीज के लिए सेम रहता है। और प्राइवेट बीडीएस में चाहे स्टेट कोटा सीट हो चाहे फिर मैनेजमेंट कोटा सीट हो, दोनों को 50,000 रुपए ही टोकन अमाउंट रहता है। अगर आपने लगाई प्राइवेट एमबीबीएस की, प्राइवेट एमबीबीएस आपको लेनी है, तो आपका 1 लाख रुपीज यानी कि 100 के 1 लाख रुपीज जो है आपका टोकन अमाउंट रहता है। 1 लाख रुपए टोकन अमाउंट आपको जमा करवानी पड़ेगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी पड़ेगी, चाहे वो स्टेट कोटा सीट हो या फिर मैनेजमेंट कोटा सीट हो। ठीक है, तो ये हो गई आपके टोकन अमाउंट की बात, इतना टोकन अमाउंट देना होगा। अब ये टोकन अमाउंट में कुछ कंफ्यूजन ऐसा भी होता है कि सर अगर मैंने गवर्नमेंट एमबीबीएस भी चॉइस में लगाई है, गवर्नमेंट बीडीएस भी चॉइस में लगाई है, गवर्नमेंट प्राइवेट बीडीएस भी या फिर प्राइवेट एमबीबीएस भी, मतलब मान लो आपने सारी लगा दी, तब आपको कितना टोकन अमाउंट देना होगा। तब ये टोकन अमाउंट प्लस नहीं होगा, तब आपको हायर साइड वाला टोकन अमाउंट देना होगा। मान लो आपने गवर्नमेंट एमबीबीएस भी लगाई है, गवर्नमेंट बीडीएस भी लगाई है, प्राइवेट बीडीएस भी लगाई है, प्राइवेट एमबीबीएस भी लगाई है, तो जिसका टोकन अमाउंट सबसे ज्यादा होगा वो टोकन अमाउंट फिर आपको देना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने ये सारी लगाई है तो आपको 1 लाख रुपए जमा करवाने पड़ेंगे, जो हायर साइड वाला अमाउंट है। या फिर मान लो आपने गवर्नमेंट एमबीबीएस और गवर्नमेंट बीडीएस लगाई है, तो फिर आपको हायर साइड वाला पे करना पड़ेगा, यानी कि 20,000 रुपए गवर्नमेंट बीडीएस वाले पे करने होंगे। यानी कि जो आपका हायर साइड वाला अमाउंट होगा वो आपको डिपॉजिट करवाना होगा। अब इस टोकन अमाउंट का होता क्या है भाई, अब ये टोकन अमाउंट का क्या होता है, देखिए इस टोकन अमाउंट में 2 चीजें होती है। एक यहां पे मैं लिख रहा हूं टोकन अमाउंट, इसका क्या होगा, अगर आपको यहां पे क्या हुआ, 2 कंडीशन बनेगी, यहां पे भी 2 कंडीशन मिलेगी। अगर आपको यहां पे हो गई सीट अलॉट, तो ये क्या होगा, एडिड टू द फी, तो फिर ये आपकी कॉलेज की फीस में एडिड हो जाएगा, कॉलेज की फीस में ऐड हो जाएगा अगर आपको सीट अलॉट हो गई। अगर सीट
नॉट अलॉटेड, अगर सीट अलॉट नहीं हुई तो ये क्या हो जाता है, रिफंड हो जाता है। तो ये अमाउंट आपका रिफंड हो जाता है। मान लो आपको सीट अलॉट हो गई तो आपको ये फीस में ऐड हो जाएगा, अगर सीट अलॉट नहीं हुई तो ये रिफंड हो जाएगा। या फिर आप यहां से फिर जा सकते हो राउंड थर्ड के लिए, यहाँ पर आप राउंड थर्ड के लिए मान लो राउंड थर्ड में भी आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई, नॉट अलॉटेड, तो ये आपका अमाउंट जो है रिफंड कर दिया जाएगा। ये अमाउंट बाद में रिफंड कर दिया जाता है, यूनिवर्सिटी पे फॉर्म आता है भरने के लिए, फिर ये आपका अमाउंट जितना भी आपने डिपॉजिट करवाई थी सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो आपकी रिफंड कर दी जाती है यूनिवर्सिटी की तरफ से। सिक्योरिटी डिपॉजिट इसलिए लिया जाता है कि आप बीच में ऐसे सीट ना छोड़ दे, अगर आपको सीट अलॉट हो तो वो इनकन्वीनियंस ना हो यूनिवर्सिटी को, तो इसके लिए किया जाता है। अब जिसको सीट अलॉटेड होगी उसकी फीस ऐड हो जाएगी, फिर उनका क्या हो जाएगा, वो कर लेंगे अपना यहाँ से, वो क्या ले लेंगे, एडमिशन ले लेंगे। अब राउंड सेकंड से रिगार्डिंग कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मेरे को लगता है डिस्कस करनी चाहिए। राउंड सेकंड से अगर आप अपनी सीट से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो इस बार आप राउंड थर्ड में भी अपग्रेडेशन कर सकते हो। अगर आप राउंड सेकंड में भी सीट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप थर्ड राउंड के लिए भी जा सकते हो। प्रोसीजर यही रहेगा, इसी तरह से रहेगा। सीट अगर अलॉटेड है तो कोई टोकन अमाउंट नहीं देना, सीट नहीं अलॉटेड है तो टोकन अमाउंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात होगी, राउंड थर्ड में भी अपग्रेडेशन इस बार होगा। अब एक और इंपॉर्टेंट बात आ जाती है यहां से, जैसे राउंड थर्ड में अपग्रेडेशन की बात करी हमने, अब बात आती है सीट कन्वर्जन की। देखिए, अगर कोई एनआरआई सीट या फिर इस बार पीडब्ल्यूडी सीट है तो ये सीट अगर वैकेंट रह जाती है, जैसे राउंड फर्स्ट में वैकेंट रह गई है, तो ये सीट अनरिजर्व्ड कैटेगरी में कन्वर्ट कर दी जाएगी। यानी कि ये सीट्स जो है जनरल स्टूडेंट्स को दी जाएगी, किसी अदर कैटेगरीज में नहीं जाएगी। तो इस बार पीडब्ल्यूडी की 18 सीट बची है तो वो जनरल कैटेगरी में ऐड होगी। एनआरआई वगैरह की भी कोई सीट बचती है तो वो जनरल कैटेगरी में ऐड होगी वो सीट्स। ठीक है, तो ये राउंड सेकंड में ये होने वाला है। पीडब्ल्यूडी की जो 18 सीट इस बार बची है वो जनरल में ऐड होने वाली है। इसके अलावा जिन्होंने राउंड फर्स्ट में रिपोर्टिंग नहीं की है, वो ऑल इंडिया में चले गए हैं, वो सीट्स भी ऐड होंगी। तो वो वैकेंसी पोजीशन में पता लग गया, तब हम एग्जैक्टली आइडिया लगा पाएंगे कि कितनी डाउन कट ऑफ आ सकती है। बाकी हाल फिलहाल में राउंड सेकंड के रिगार्डिंग मैंने कंप्लीट डिटेल आप सभी को दे दी है। आई थिंक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। एक क्विक रिविजन कर लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, मान लो राउंड सेकंड में 2 स्टूडेंट हो गए जिसको सीट अलॉट हो गई है, जिसको सीट अलॉट नहीं हुई है। जिसको सीट अलॉट हुई है उसने करना है अपग्रेडेशन से पहले आपको अपनी सीट सरेंडर करनी होगी, जो कि टेम्परेरी होगा, आपकी सीट सेफ रहेगी, डरना नहीं है। फिर आपको चॉइस फिलिंग करनी है। गवर्नमेंट एमबीबीएस, गवर्नमेंट पीडीएस या फिर प्राइवेट पीडीएस मिली है तो कोई टोकन अमाउंट नहीं देना। अगर आपको प्राइवेट एमबीबीएस मिली है तो टोकन अमाउंट देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपकी सीट अपग्रेड हो जाती है तो ठीक है, अगर सीट अपग्रेड नहीं होती तो सीट आपकी सेफ रहती है। अब बात आती है, अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुई है तो आपको भी डायरेक्ट चॉइस प्रेफरेंस लगानी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आपका पहले हो चुका है, या कोई अदर कैंडिडेट है जिसने राउंड फर्स्ट नहीं भरा है तो आपको फिर रजिस्ट्रेशन करनी है। उसके बाद आपको टोकन अमाउंट जमा करवाना है। टोकन अमाउंट की बात हमने कर ली है। गवर्नमेंट एमबीबीएस लगाओगे तो 10,000 रुपए टोकन अमाउंट है। SC ST OBC के लिए 5,000 रुपीज है। गवर्नमेंट बीडीएस लगाओगे तो 20,000 है, सभी कैटेगरीज के लिए सेम है। प्राइवेट बीडीएस लगाओगे तो 50,000, प्राइवेट एमबीबीएस लगाओगे तो 1 लाख रुपीज का टोकन अमाउंट, और अगर आपने सारी लगाई तो हायर साइड वाला टोकन अमाउंट आपको पे करना है। टोकन अमाउंट आपका जो होता है, सीट अगर अलॉट हो गई तो वो फी में ऐड हो जाता है, तो आपको एडमिशन ले लेते हो और आप सेकंड राउंड के बाद थर्ड राउंड में भी अपग्रेड कर सकते हो अगर आपकी मर्जी हो। अगर आपको कोई सीट अलॉटेड नहीं हुई है तो आपको टोकन अमाउंट रिफंड हो जाता है, या फिर आप राउंड थर्ड भर लो। राउंड थर्ड में भी अगर सीट नहीं मिलती है तो एंड में आपका टोकन अमाउंट रिफंड कर देती है यूनिवर्सिटी। इसके अलावा जो एनआरआई और पीडब्ल्यूडी सीट्स बचेंगी इस बार वो जनरल कैटेगरीज में कन्वर्ट होंगी। ऑल इंडिया की कोई सीट्स बचेंगी वो भी जनरल कैटेगरीज में जाएंगी। ठीक है, अदर कैटेगरीज की कोई सीट वैकेंट रह सकती है तो इस कंडीशन में वैकेंट रहेगी कि कोई ऑल इंडिया में चला जाए स्टूडेंट, SC ST OBC में, तब सीट कोई वैकेंट रह सकती है। इसके अलावा जो बची हुई सीट्स है पीडब्ल्यूडी वगैरह की वो जनरल में कन्वर्ट होने वाली है। तो ये कुछ सिनेरियो रहने वाला है राउंड सेकंड का। आई होप आपको बहुत क्लियरेंस इसमें मिल चुकी होगी कि राउंड सेकंड में एग्जैक्टली होने वाला क्या है और आपको क्या करना है। कोई डाउट, कंफ्यूजन या क्वेरी अब भी रह जाती है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। यूजर नेम आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके मेरे को DM कर लेना, फॉलो भी कर लेना।
और उसके अलावा अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड क्विक न्यूज़ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना, उस पर भी इंफॉर्मेशन मैं सेंड करता रहता हूँ। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।